पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के वोटर के बारे में, उसके सपोर्टर के बारे में कि वो आखिरकार चाहता क्या है, क्या उम्मीद करता है वो बहुजन समाज पार्टी से और क्या उम्मीद करता है वो बसपा सुप्रीमो मायावती से। ये वीडियो मैंने आज इसलिए करने का सोचा क्योंकि जब दोनों चरणों का मतदान हो गया था निकाय चुनाव में, तो उसके बाद चूंकि मैं लगातार संपर्क में रहती हूँ बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर हैं, उनके संपर्क में मैं 2016 से संपर्क में हूँ सभी लोगों से, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो या 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर अब की बार का आपका निकाय चुनाव हो। तो हालांकि मैं रहती सभी लोगों के संपर्क में हूँ, चाहे फिर वो बीएसपी हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर समाजवादी पार्टी। कुछ हद तक बीजेपी के लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं रहता है क्योंकि उनसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती, क्योंकि मैं लड़ाई विचारधारा की मानती हूँ, आपसी संबंधों की नहीं। तो जब विचारधारा नहीं मिलती तो फिर उनसे बात करने का कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि तर्क का जवाब तो दिया जा सकता है, कुतर्क का नहीं। खैर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरठ की मैं मूल निवासी हूँ और रहती मैं लखनऊ में हूँ क्योंकि कर्म क्षेत्र कर्मभूमि लखनऊ है। जाट बिरादरी से हूँ, ये भी आप सब जानते हैं। उसके बावजूद मेरा जो कहना चाहिए कि जो उठना बैठना कह लीजिए, या जिनसे लोगों से बहुत मेल मिलाप है और जिनसे बहुत मेरे अच्छे संबंध हैं, वो उनमें अम्बेडकराइज्ड ज़्यादा हैं और बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ बताना आप लोगों को ये चाह रही हूँ, ऐसा ये इंट्रोडक्शन देने का मेरा यहाँ तात्पर्य नहीं था। बताना ये चाह रही हूँ कि जब हमने ज़मीन पर उतर के दोनों चरणों के मतदान के बाद बात की, इसके बाद नतीजे आ जाने के बाद जब बात की, तो जो चीज़ निकल के सामने आई वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि यहाँ पर राजनीति के संबंधित बातें तो सारी होंगी, वोट प्रतिशत से लेकर के वोट बैंक से लेकर के हर चीज, लेकिन वोटर क्या चाहता है, उसके मन की बात, उसके दिल की बात भी तो समझना जरूरी है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो बसपा के लिए और मजबूती प्रदान करेगी आगे चल के, और कहाँ कमी रह जा रही है। ये चीजें भी जाननी बहुत जरूरी हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये राजपथ के दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि जो बसपा का वोटर है, बहुत ही समर्पित वोटर है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी का वोटर और सपोर्टर सबसे ज़्यादा समर्पित है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, निस्संदेह। एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ आपको, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जब कलेक्ट होती है तब बड़ी चीज़ बनती है, और अंदाज़ा लगाने के लिए, भांप लेने के लिए एक छोटा सा इंसिडेंट ही काफ़ी होता है। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन मैं अपने शहर में मौजूद नहीं थी, क्योंकि मेरा वोट वहाँ का है मेरठ का, और इसलिए मैं दूसरी जगह पर वोट नहीं दे पाती। लेकिन मेरी माँ ने मतदान किया। जब वो मतदान करके लौटी, अब चूंकि मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही, हम अपनी वोट अगर जब भी देने जाते हैं, तो ये कोई खुलासा करने की बात या नहीं है, जगह भी नहीं, पर फिर भी बताती हूँ आपको। हम बसपा को ही वोट देते हैं, हाथी का बटन हम दबाते हैं। तो जब वो लौट रही थी तो उनको रास्ते में एक जो ये घरेलू महिला जो काम करती हैं आपकी, जिन्हें हम हाउस हेल्पर कहते हैं, वो मिली रास्ते में। तो उसने मेरी माँ से कहा कि क्या आप वोट डाली आई दीदी? तो मेरी माँ ने कहा हाँ डाली आई। तो उसने धीरे से कहा कि हाथी को दी ना। मतलब आप सोचिए,
तो मेरी माँ ने कहा, हाँ चिंता मत कर, हाथी को दी। बोली हाँ दीदी, हाथी को ही दी तो ठीक किया। देखो मेरा तो यहाँ वोट है नहीं, क्योंकि मैं तो गांव में रहती हूँ और वहाँ पर तो प्रधानी है और यहाँ हमारा वोट नहीं है। और लेकिन मुझे ये चिंता थी कि पता नहीं हाथी को लोग वोट दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे। तो आप सोचिए कि एक जो वोटर है आपका, जब कोई विधानसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो वो आपको वोट देता है, हाथी का निशान का बटन दबाता है, इसका मतलब वो आपका समर्पित वोटर है। आपकी चिंता वो वहां भी करता है जहां पर उसका वोट नहीं है, जहां पर वो वोट देने का अधिकारी नहीं है, वहां भी आपकी चिंता करता है। तो ये एक पहलू तो ये हो गया कि आपकी चिंता करता है। अब दूसरा पहलू जो आपको बताने जा रही हूं, उस पर भी गौर करिएगा। जब शहरी वोटर से बात की मैंने, तो उन लोगों का ये कहना था कि दीदी अब तो जो हो गया वो हो गया। निकाय चुनाव में दो चीज़ें हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, इस पर काम किया जाए। तो मैंने उनसे पूछा क्या? बोले एक तो सबसे पहले जो हमारी माननीय बहन जी हैं, ऐसा उन्होंने कहा, बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो अब बाहर आए, वो अब बाहर निकले। इतना कहने के साथ उसने मुझसे एक चीज़ जो कही, वो आप लोगों को बहुत कहना चाहिए कि इमोशनल कर देगी। उसने कहा कि जब भी मैं बहन जी का नाम लेता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि इतना सोच लेने भर से कि अगर बहन जी बाहर आएंगी, बसपा सुप्रीमो बाहर आएंगी, अपने लोगों के बीच बाहर आएंगी, तो क्या दशा होगी, क्या हालत होगी हम लोगों की। हम लोगों की तो खुशी का, हमारी ऊर्जा का, हमारी कहना चाहिए कि एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हम दुगने जोश के साथ काम करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ उसने कहा कि इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि आप किस कैंडिडेट को मैदान में उतार रहे हैं, यानी कि कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए। अगर बसपा के वोटर को, क्या किसी भी पार्टी के वोटर को ये लग जाता है कि ये कैंडिडेट हमारा जीत रहा है, हमारे मजबूत कैंडिडेट है, ये जीत सकता है अगर इसके ऊपर ठीक से मेहनत की जाए, तो फिर वो वोट बैंक कहीं नहीं जाता। और वैसे भी बसपा का वोट बैंक तो कहीं नहीं जाता, ये तो बिल्कुल श्योर बात है। बस वो बसपा में इसी तरीके से बना रहे, और बना रहने के लिए बसपा सुप्रीमो का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा उनका वोटर और सपोर्टर चाहता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताती हैं कि बसपा के लिए लोगों की दीवानगी किस हद तक है, और बसपा का वोटर कितना मासूम है कि उसको ये भी चिंता रहती है कि शहर में उसका वोट नहीं है, वो वहाँ वोट नहीं दे सकता, तो पता नहीं बसपा कैसा कर रही होगी। बहुत छोटी बात आप लोगों को लग सकती है, आप दर्शकों को, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मैसेज है। इसी तरीके से और तमाम, जब हम गए थे, आप देख सकेंगे हमारे इसी राजपथ पे ही वो वीडियोस पड़े हुए हैं, प्रयागराज के हैं, उसमें भी जो महिलाएं अपनी बात कह रही थी, वो बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रही थी कि हमें हमारी सरकार वापस चाहिए, यानी कि बहन जी की सरकार वापस चाहिए, मायावती की सरकार वापस चाहिए। तो आपका वोटर, आपका सपोर्टर आपसे जो उम्मीदें कर रहा है, उस पर आपको खरा उतरना ही पड़ेगा, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, क्योंकि अब लड़ाई वहां पर आ चुकी है जहां पर अस्तित्व बचाना है। ऐसा मैं मानती हूं कि अस्तित्व को बचाने की लड़ाई अब बिल्कुल बिल्कुल नेक पर आ गई है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अगर आपको मजबूती के साथ लड़ना है और अपनी दावेदारी को मजबूत करना है, तो आपको इन पहलुओं पर काम करना होगा। अपने वोटर का विश्वास जो है वो आपको जीतना तो खैर नहीं कह सकते, बट उस पर आपको खरा उतरना होगा, उसको बनाए रखना होगा। तो
इसी तरह से और मैंने तमाम लोगों से बात की, मेरठ में की, बरेली में की, सहारनपुर में की, मुरादाबाद में की, आपके और 2-4 जगह, प्रयागराज तो हम गए थे खुद ही। कई लोगों से बात की, तो जो कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते उनको, सिर्फ वोटर है, कार्यकर्ता बैठा है, कार्यकर्ता भी पॉलिटिकल श्रेणी में आ जाता है, उनसे भी नहीं की, जो सिर्फ वोटर है बसपा का, उससे बात की। वो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी महसूस करता है, इस चीज के लिए अपने आप को उपेक्षित सा महसूस करता है कि जिस तरीके से दूसरे पार्टी के लोग मैदान में उतरते हैं, जिस तरीके से उनके जो नेता हैं, उनके जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, वो सामने आते हैं, रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, हमारी नेता क्यों नहीं? बहुत बहुत समर्पित हैं पार्टी के प्रति, बसपा सुप्रीमो के प्रति बहुत समर्पित लोग हैं, मतलब हद से ज्यादा समर्पित लोग हैं। जब एज अ वोटर मैं खुद इस चीज की कमी को महसूस करती हूं, इसमें अपने परिणाम के बाद से मैं सारे वीडियोस में लगातार यही बात कह रही हूं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस करते होंगे। निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का, एक नए संचार का उदय होगा उनके वोटर के अंदर, वो चीज प्रवाहित होगी जब बसपा सुप्रीमो, अगर भले ही वो उस लेवल पर नहीं वो करती हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों में को वो चेंज लाए, और अगर कुछ लोगों के बीच में जा करके अगर वो थोड़ा ज़मीन पर उतर के अगर थोड़ा सा काम करें, तो डेफिनेटली सूरत कुछ और होगी, और इसके परिणाम आप 2024 में फिर देखेंगे। तो क्या चाहता है बसपा का वोटर, समर्पित वोटर? क्या चल रहा है उसके मन में, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या सोच रहा है वो, ये जानने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था। और जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया, जो कुछ भी कलेक्ट किया, वो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूं। वैसे 18 मई को समीक्षा होनी है, बसपा सुप्रीमो समीक्षा करेंगी निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर के, क्या कुछ निकल के सामने आएगा, किस किस को जाना पड़ेगा, किसको हटना पड़ेगा, किसको बदलाव होंगे, निश्चित रूप से बदलाव भी होंगे। जो कुछ भी होगा वो तो खैर आप सभी को पता चलेगा, लेकिन काम करना जो है वो वोटर पे है, और वोटर क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या बदलाव चाहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है सिवाय बसपा सुप्रीमो के। बस दैट्स इट। उसकी बात वहीं से शुरू होती है और वहीं पर आकर खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके के और तमाम वीडियोस, तमाम चर्चाएं, तमाम बातें जो खुद के मेरे एक्सपीरियंस हैं, मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जिस पर मैंने खुद को, जिस चीज़ को मैंने खुद महसूस किया हो या जिस पर खुद काम किया हो। मेरे पास वही तर्क और तथ्य होते हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं, तो वही मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।